में रख दिया कि महाराज जी की कर लिए। शूद्र का इलाज कहाँ है शिक्षा देने का? अब तो राजा के मुंह से आदेश निकल गया, गायकवाड़ जी भी आ गए, भाई हम तो बोल दिए हैं, मेरी बात वापस नहीं जाएगी, मेरी बात वापस नहीं जाएगी। अभी इस बच्चा को कम से कम पढ़ा दो, बाकी को हमें लागू नहीं करेंगे। हम बिना सोचले समझले बोल दिए। यहाँ हुआ है घटना, B.R. अम्बेडकर पूरे दुनिया की अगर विद्वान बने हैं तो गायकवाड़ जी ने भी अपने वचन से पीछे नहीं हटने का संकल्प लिया था। ये बात भी समाज में जानी चाहिए। और गायकवाड़ जी ने तब बीच का रास्ता निकाला गया, ब्राह्मण मंत्रियों के सलाह से हुआ, ठीक है महाराज, जहाँ जब कह दिए हलचल मच गया। उस समय में सब ब्राह्मणों, खास करके ब्राह्मण समाज जो भारत के अपने थे, हर जगह मीटिंग हो रहा था, महाराज जी की कदर थी, महाराज के दबे कुचले आलोचना हो रही थी, लेकिन महाराज की बात भी तो मानना जरूरी है। तो रास्ता निकला, ठीक है, अम्बेडकर जो है भीम, उनका नाम था भीम। भीम क्या नाम था? तो उनकी माँ की नाम है भीमा बाई। क्या नाम है? भीम का नाम भीम इसलिए है कि उनकी माँ का नाम है भीमा बाई। और हम जो है इस बार झारखंड में समझे हैं बाई का क्या मतलब है। मैंने 48 साल की उम्र में 6-7 दिन पहले बाई का अर्थ जाने। पहले हम समझते थे बाई माने बाई जी डांस करने वाला, लेकिन वहां गए जब महाराष्ट्र के 10-12 लोग थे, महाराष्ट्र में बाई माई को बोलते हैं। माई को क्या बोलते हैं? हम कहीं ये क्या समझ रहे थे हम? यानी महाराष्ट्र दक्षिण भारत में किसी महिलाएं के नाम में अगर बाई है तो हम लोग हिंदी पट्टी के लोग क्या समझेंगे? माई। माई माने बाई, ये मतलब है। तो यानी भीमा बाई के बेटा भीम हुआ, और भीम को साम्राज्य से आदेश हुआ कि खिड़की के बाहर पड़ेगा। गौर से सुनो, खिड़की से बढ़ने का आदेश हुआ, राजा को बोला गया था इसलिए। और जब खिड़की से बाहर पड़ने के बाद भी भीमराव कक्षा में टॉप करने लगा। क्या करने लगा? फर्स्ट करने लगा। रूम में बैठने वाला सेकेंड, तुम लोग अच्छा करो ना, बाहर बैठने वाला फर्स्ट करने लगा। ठीक से सुनाई देता था या नहीं? तो ये परिवर्तन होता है आपको कुछ गुजरने की। भाई साहब ने, हमारे समाज का एक बच्चा है विशाल, हम लोग देखे हैं, विशाल के अंदर में लक्ष्य था और भाई जी उसको बहुत मानते थे। उसके अंदर में पढ़ने का ललक था, भीमराव को भी पढ़ने का ललक था, खिड़की के बाहर पढ़ लिया। और विशाल भी भाई जी के यहाँ वो गोबर उठाने का काम जरूर करता था, कुट्टी भी काटता था, लेकिन भाई जी का स्नेह और प्यार इतना था, उसको पढ़ाने में बहुत सारे लोगों का योगदान है। ऐसी नहीं है कि मेरे भाई जी का केवल है, लेकिन ये रोल मॉडल थे। और विशाल के अंदर में था, सर जी हमको पढ़ाएंगे। और विशाल की माँ कहती थी, तुमको पाने के लिए कुछ, खोने के लिए सारे है, पाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए गौरी सर के पास पढ़ा रहे थे हम। और भाई जी ने अच्छा मार्गदर्शन देके हमें उसको 8वीं तक पढ़ाते थे। मेरे यहाँ सुबह सुबह फूल लेने आता था, बैठ जाता था कि चचा हमरा कुछ बता दो। डगू जी भी कुछ बताए होंगे शायद, सत्येंद्र पासवान जी कर रहे थे, हम भी बताए हैं। अब जो बहुत सारे लोग, एक आदमी के निर्माण में सैकड़ों लोगों का योगदान होता है, और सबका नाम होता है। गौरी भैया के अंदर में था, चूंकि IAS की तैयारी दिल्ली में करते थे, हम तो भाई शुरू से करती है, भैया रात भर पढ़ते रहते थे, पत्ती मार के हमको हुट फेंकते थे, एक शब्द बोलते थे, नहीं बोलना चाहते हैं, बोल ही देते हैं, बोलते बेहुदा खाली सोता है। और ऐसा बोल करके तो ये इनके अंदर में पढ़ने की शुरू से ललक गया, पेट का बीमारी हो जाता था, इतना पढ़ते सब। और इनके अंदर में था कि अगर हम नहीं बने तो मेरे बीच से कोई निकले और बने, और बना। हमें लगता है कई विद्यार्थी कतार में हैं, अब आगे कौन कौन का किस पद पर जाएगा। मैं गौरवान्वित हूँ, मेरे परिवार के रोल मॉडल है पूरे समाज का। फक करता हूँ, अब ताली बजा करके आप लोगों से मैं अपने बड़े भाषा की तरफ आकर्षित कराना चाहता हूँ। फिर लगते हैं डॉक्टर अम्बेडकर
पढ़ के टॉप किए। आपको बता दें बम्बई यूनिवर्सिटी में कोई पहला आदमी था जो शेड्यूल कास्ट से थे, वो यूनिवर्सिटी में नामांकन लिया, ये रिकॉर्ड बना। कोई और आपको बताऊं, कोई पहला आदमी था जो विदेश में पढ़ने गया। गायकवाड़ जी उतना ही नहीं रुके, गायकवाड़ जी कोलंबिया विश्वविद्यालय विदेश में पढ़ने की सारी खर्चा का इंतजाम किया। मनोज जी सामान्य बताने की जरूरत है, हम लोगों के लोगों का किया हुआ काम को भुलाया जा रहा है। और अम्बेडकर ने कहा आपकी इतिहास कोई नहीं ढोएगा, नहीं बताएगा। और आपको बता दूं कोलंबिया विश्वविद्यालय की सारी खर्चा गायकवाड़ महाराज ने दिया। और गायकवाड़ महाराज के दरबार में जब वो लौट के आए तो आप लोगों को भाई वहां बताते हैं, जब गायकवाड़ महाराज के दरबार में आए पहला बार, बीच में बहुत सारा घटना है, उतना नहीं कहना चाहूंगा, एकदम संक्षेप में आ रहे हैं। तो महाराज जब ऊंचा सिंहासन पर बैठे थे और लाल कालीन बिछा हुआ था, तो लाल कालीन अम्बेडकर जी को बैठने से पहले हाली हाली समेट लिया गया। क्या कर लिया गया? समेट लिया गया कि महाराजा धीराज शूद्र को कालीन पर बैठना अलाउ नहीं था। अम्बेडकर जी को यह घटना बहुत बड़ा घटना हुआ। कहे हम इतना बड़ा डिग्री लेके आए, इतना पढ़ के लिख के आए, और हमको बैठने से पहले कालीन हट गया। भारत में कितना भेदभाव है, लेकिन गायकवाड़ महाराज के प्रति उनको प्यार भी था। अब कुछ कुछ नफरत भी होने लगा, क्योंकि इसके लिए केवल गायकवाड़ महाराज जवाब दे नहीं थे, पूरा समाज में उस तरह का माहौल था। आपको बताएं, उसके बावजूद भी गायकवाड़ महाराज जी ने डॉक्टर अम्बेडकर जी को अपने पूरे सेना को प्रतिभा के कारण, विदेशी भाषा के जानकार होने के कारण, कई विषयों की जानकार होने के कारण सेना में सेक्रेटरी का पद दिया। क्या दिया? अपने बड़ौदा नरेश के जो सैनिक, उनका पूरा सैनिक बटालियन था डिफेंस का, उनके सेक्रेटरी का पद दिया। सेक्रेटरी का पद तो मिला, लेकिन राज दरबार में सेक्रेटरी के रहने के लिए स्थान नहीं मिला। फिर आगे समझिए, उनके लिए राज दरबार से बाहर पारसी हॉल था, पारसी हॉल में जाते थे रहने। कुछ दिनों ले वो रहे, कुछ वर्षों तक रहे, लेकिन उनको ये भेदभाव देख करके डॉक्टर अम्बेडकर को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सोचा जब हम इतना शिक्षा ग्रहण किए, जब हमारे साथ इस तरह का भेदभाव है, तो भारत के अनुसूचित जातियों, शूद्रों का, दलितों का और जनजातियों का क्या हाल होगा। 1000 वर्षों से ये प्रथा चली आ रही है, मुझे कुछ करना होगा। और जब अम्बेडकर ने ठाना मुझे कुछ करना होगा, तो उनकी जीवन संगिनी रमाबाई से जो बच्चे हुए, बेटियां हुई, पुत्र हुए, बीच बीच में बीमार से, खांसी से, बुखार से मरता गया। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने संकल्प लिया था कि मुझे करोड़ों बच्चे की पिता बनना है, 5-7 बच्चे का पिता नहीं बनना है। और ये संकल्प, ये घटना उनके हृदय में हुआ। और वो सेक्रेटरी के बाद भारत का प्रथम और शास्त्री का डिग्री उन्होंने लिया। भारत का प्रथम और शास्त्री कोई आदमी PhD प्राप्त है, वो डॉक्टर अम्बेडकर हैं। और बाद में आपको बताएं, साहू जी महाराज कोल्हापुर के राज नरेश, साहू जी महाराज पटेल समुदाय, कुर्मी समुदाय के थे। वे शिवाजीराव के पोता थे। साहू जी महाराज ने बाद में लंदन जाने का जो सब लॉ के डिग्री वगैरह लेके आए हैं, 3 संधु किताब, तो वो साहू जी महाराज ने शिक्षा वो खर्च अधिकतम मुहैया कराया था। तो इस प्रकार डॉक्टर अम्बेडकर की, तो जब ज्ञान ही दिवस है, इसीलिए 14 अप्रैल को हम लोगों को बोलना चाहिए अभिवादन में, ज्ञान दिवस। आज क्या बोलना चाहिए? ज्ञान दिवस याद रहे, और ज्ञान दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहिए। इस प्रकार, और अंत में कहना चाहूंगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की सबसे ज्यादा भारत में जिन चीजों की लेकर के तारीफ होती है, वो संविधान निर्मात्री समिति के अध्यक्ष थे। क्या थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। और इनके कमेटी में कई लोग थे,
ये बहुत बड़ा जिम्मेवारी था। संविधान निर्माण करने वाला ये बहुत बड़ा जिम्मेवारी था। और ये जिम्मेवारी मैं आपको बता दूं, डॉक्टर अंबेडकर जी को जो भी सदस्य थे, कोई परिवार के बहाने, कोई बीमारी के बहाने, कोई बुखार के बहाने, क्योंकि जो संविधान बन रहा था वो बहुत लोगों को पसंद नहीं था। जो चीज उसमें लिखाया जा रहा था वो बच्चों और आप लोग वो पसंद नहीं था, तो वो छुट्टी पर भाग रहे थे सर, और वो छुट्टी ले लिए। इसलिए कहा जाता है डॉक्टर अंबेडकर जी को संविधान बनाने की केवल अकेला जो श्रेय दिया जाता है, यही कारण है कि लोगों ने उनको उसमें साथ नहीं दिया। एक व्यक्ति जो बहुत बड़ा महान साथ दिया, क्या दिया साथ? उसका नाम था BN राव। आप जब डॉक्टर अंबेडकर और संविधान सभा का प्रस्ताव कमेटी का वीडियो देखेंगे तो खुद डॉक्टर अंबेडकर बोलते हैं, बाकी लोगों से मुझे सहायता नहीं मिला। एक व्यक्ति डॉक्टर BN राव ने मुझे बहुत मदद किया, और खास करके अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लॉ में, कनाडा की लॉ, रूस की लॉ, ब्रिटेन की लॉ, तमाम लॉ की संग्रह डॉक्टर BN राव किए। और BN राव के भी प्रचार नहीं हो रहा है। वो BN राव कौन थे? तो मद्रास के मदुरई शहर के रहने वाला ही है, जो उनका पूरा परिवार कनाडा में जाके बस गया। तो शुरुआत भी यही से हुआ, और संविधान की साथी देने वाला भी कोई यही था। मैं जाति की तरफ से नहीं बोलता, लेकिन ये भी चालाकी से इसकी चर्चा नहीं होती। तो BN राव संविधान निर्माण में अकेले साथ देने वाला आदमी था डॉक्टर अंबेडकर को, और खूबसूरत भारत की संविधान बनी, जिसकी प्रशंसा पूरी दुनिया में हो रही है। तो बच्चों, बहुत सारी बातें हैं डॉक्टर अंबेडकर से सीखने की जरूरत है। समस्याएं आती रहती है। और आपको बताएं, एक ब्राह्मण शिक्षक इनके थे, वो जान रहे थे इनकी जाति की दंश से इनका जगह जगह इन्हें प्रताड़ित होना पड़ेगा। तो इनके शिक्षक जो थे, विद्यालय के शिक्षक, वो अपना अंबेडकर टाइटल दे दिए। क्या दे दिए? अपना अंबेडकर टाइटल दे दिए। यहाँ पर स्नेह जब टीचर का हो जाएगा तो वो कोई भी जाति के रहे, ये ममता और प्यार और नेचर दिखलाता है कि भीमराव को डॉक्टर अंबेडकर समाज है वहाँ पर, जो ब्राह्मण कम्युनिटी से आते हैं, उन्होंने अपना टाइटल दे दिया कि इसका पहचान बच्चा का छूट जाए और इस तरह से प्रतिभा आगे बढ़े। इसलिए आगे जब बढ़िएगा तो लोगों का स्नेह और प्यार मिलता जाएगा। और अंबेडकर किसी कम्युनिटी का नहीं है। आपको बताएं, 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में लिख दिया। क्या लिख दिया? आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को भारत में जितने भी प्राचीन कानून, विधि, परंपराएं और सत्ता संचालन, राजवंश को संचालित करने वाला कानून हो, यहाँ तक कि हिंदू कानून, इस्लाम कानून, बौद्धिज्म कानून, सिखिज्म कानून, चाइनीज कानून, सबको शून्य किया जाता है। क्या किया जाता है? शून्य किया जाता है। किसी कर दिया, मोटका कैंची से काट दिया, सबका पाइपलाइन फेरा गया, और मजबूत कोई हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत की संविधान की अवहेलना करोगे तो मैं खुद भाषण क्यों नहीं दे रहा हूँ, पुलिस मुझे गिरफ्तार करके ले जाएगी। और एसपी साहब भी कानून को अवहेलना करेंगे, सिपाही की बात छोड़ दो, तो एसपी साहब भी अगले क्षण गिरफ्तार हो जाएंगे। इसलिए कानून जानो। और हम लोग बोलते हैं, जय संविधान, जय विज्ञान, जय